भारत के शेयर मार्केट में मोस्ट अवेटेड आईपीओज की एंट्री हो चुकी है। लेंसकार्ट और ग्रो दोनों कंपनियां नई पीढ़ी के भारतीय उद्यमिता की तस्वीर पेश करती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कस्टमर बेस्ड और बड़े पैमाने पर विस्तार की सोच रखने वाली। लेकिन इन दोनों को लेकर जो दलील है वो वही पुरानी है, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। आखिर किसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, चश्मों का बादशाह लेंसकार्ट या फिर डिजिटल इन्वेस्टमेंट का मास्टर ग्रो? दोनों के ही रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, स्केल और डाइवर्सिफिकेशन। लेंसकार्ट की बात करें तो लेंसकार्ट भारत की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी है, जो तकरीबन 69,700 करोड़ के भारी भरकम वैल्यूएशन पर आईपीओ ला चुकी है। दूसरी तरफ ग्रो का आईपीओ 95 से 100 पर शेयर के दाम पर है, जिससे इसका वैल्यूएशन तकरीबन 60,000 करोड़ है। दोनों का साइज भले ही करीब करीब एक जैसा लगे, लेकिन दोनों की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बेहद ही अलग है। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल रिटेल फर्स्ट है, यानी इसकी जो ताकत है वो इसके 2,800 से ज़्यादा स्टोर्स में है, जो भारत और विदेश दोनों में ही फैले हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 6,652 करोड़ रहा है और नेट प्रॉफिट 297 करोड़। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 167 करोड़ का एक बार का प्रॉफिट शामिल है, जो ओन डेज कंपनी के अधिग्रहण से मिला है। इसे हटाने पर इसका असली प्रॉफिट सिर्फ 130 करोड़ के आसपास बचता है, यानी कि नेट मार्जिन महज 1.9% है। इस हिसाब से कंपनी का PYE रेशियो निकलता है करीब 535 टाइम्स, जो बेहद ऊंचा और कई हाई ग्रोथ टेक कंपनीज के लिए मुश्किल से जायज ठहराया जा सकता है। इसके अलावा बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी लेंसकार्ट के लिए कहते हैं कि लेंसकार्ट के पास 70% तक का ग्रॉस मार्जिन तो है, लेकिन स्टोर, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स खर्च बहुत ज़्यादा है। साथ ही आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बेचने का है, जिससे शॉर्ट टर्म में भरोसा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। वहीं ग्रो का मॉडल पूरी तरीके से डिजिटल फर्स्ट है, यानी कंपनी बिना किसी फिजिकल स्टोर या बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत के चलती है। बेंगलुरु बेस्ड इस फिनटेक कंपनी ने FY25 में 3,902 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 1,824 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इसके 1.29 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स हैं और ये रिटेल ब्रोकिंग में 26% का मार्केट शेयर भी रखती है। आलमंड्स ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट सिमरनजीत सिंह भाटिया के मुताबिक बात करें तो ग्रो की सबसे बड़ी जो इसकी ताकत है वो इसका टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस है। कंपनी अपने आईपीओ के 152 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नई कंपनीज खरीदने में लगाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इसके प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी को नहीं बेच रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा इस पर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। ग्रो का वैल्यूएशन 34 से 44 टाइम्स PYE पर है, यानी लेंसकार्ट की तुलना में काफ़ी सस्ता है। फिर भी यहाँ सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रो की 84% से ज़्यादा की कमाई ब्रोकिंग बिजनेस से आती है और अगर सेबी ने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पर कोई भी सख्ती लगाई तो इसका असर कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी धीरे धीरे अपनी ब्रोकिंग पर निर्भरता को कम कर रही है। FY26 की पहली तिमाही में ब्रोकिंग से आय का जो हिस्सा है वो 85% से घटकर 79.7% रह गया है। वहीं आरपू बढ़कर 3,339 हो गया है, जो पिछले साल 2,520 पर था। अब 57 लाख से ज़्यादा यूजर्स ग्रो के एक से ज़्यादा निवेश उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लगातार कस्टमर्स का जो जुड़ाव है ग्रो के साथ वो बढ़ रहा है। सीनियर एनालिस्ट भाटिया का यहाँ पर कहना है कि ग्रो का प्लेटफॉर्म स्केलेबल है, कम खर्चीला है और देश में बढ़ती फाइनेंशियल इंक्लूजन की लहर से फायदा भी उठा रहा है। दूसरी ओर लेंसकार्ट की ग्रोथ फिजिकल स्टोर पर निर्भर है, जिससे स्केल बढ़ाने की कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, लेंसकार्ट में या फिर ग्रो में? लेंसकार्ट के ब्रांड और मार्केट पोजीशन पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन 260 से 500 टाइम्स PYE जैसे भारी वैल्यूएशन पर निवेशक सावधान है। वहीं ग्रो के शेयर्स पर 14% ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आता है। निवेशक इसके प्रति कुछ हद तक एक्साइटेड भी हैं, लेकिन लंबी रेस में इसकी परीक्षा इसके रेगुलेटरी और डाइवर्सिफिकेशन फैसलों पर डिपेंड करेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल एनालिस्ट की राय यही है कि ग्रो थोड़ा बेहतर पोजीशन में दिख रहा है, क्योंकि इसका एसेट लाइट मॉडल, टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रॉफिट इसे डिजिटल इंडिया की फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में एक मजबूत प्लेयर बनाता है। वही लेंसकार्ट एक शानदार ब्रांड है, लेकिन अपने महंगे वैल्यूएशन और पतले मुनाफे की वजह से निवेशकों को इसमें फिलहाल वेट एंड वॉच का रास्ता अपनाना चाहिए।